16 देशों की टीमों के बीच दो देश के 4 मैदानों में हुए 45 मुकाबलों के बाद समाप्त हुआ पुरुष T20 विश्व कप का ये 7वां संस्करण। हमें एक नया विजेता मिला ऑस्ट्रेलिया के रूप में। लेकिन इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा उत्साह था टूर्नामेंट के इर्द गिर्द। आप देखिए 5 साल बाद पुरुष T20 विश्व कप खेला गया था। इससे पहले भारत में 2016 में खेला गया था। और 5 साल में T20 फॉर्मेट ही नहीं बल्कि खेल की छवि बहुत बदली है। और अगर खेल की छवि की बात कर ही रहे हैं तो इस फॉर्मेट ने 2 दशक से कम के समय में जिस तरीके से खेल को बदला है वो शायद ही किसी और फॉर्मेट ने किया है। और इसीलिए इस T20 विश्व कप से जुड़ा काफी ज्यादा भावनाएं थी हमारी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और उन भावनाओं पर खरा उतरा है ये टूर्नामेंट। काफी कहानियां मिली हैं हमें इस संस्करण से और उन्हीं के बारे में बात करते हैं इस स्पेशल राउंड अप में। राउंड 1 की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ कमाल की कहानियां निकल कर आई इस राउंड से। सबसे पहले ओमान की बात करते हैं। मेजबानी करने का मौका मिला उनको यूएई के साथ इस T20 विश्व कप की, और उनकी टीम, उनके खिलाड़ियों और उनके फैंस ने कुछ ऐसी कहानियां दी हैं जो क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे। स्कॉटलैंड पहले ही दिन बांग्लादेश को शिकस्त दी। राउंड 1 में अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप बी में सुपर 12 में जगह बनाई। नमीबिया की कहानी तो ऐसी कहानी है जो उन सभी टीमों को प्रोत्साहित करेगी जिन्होंने अब तक T20 विश्व कप नहीं खेला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर गौर किया होगा आपने कि सुपर 12 में इन टीमों द्वारा बड़ा बढ़िया प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। और उसकी वजह ये हो सकती है कि क्वालिफायर्स खेलने के बाद इन टीमों ने राउंड 1 के जरिए जो बड़ी दिग्गज टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, इनके साथ खेलने का मौका बनाया। और कहीं ना कहीं वो जो राउंड 1 के मुकाबले थे उसके बाद सुपर 12 में उतनी फ्रेश नहीं थी टीमें जितनी बाकी दिग्गज टीमें थी। क्या उन्हें बेहतर मौका दिया जा सकता है वो पलटवार करने का उस बड़े राउंड में? क्या आप आने वाले समय में T20 विश्व कप से पहले मेजबान और शायद विजेता टीम को छोड़कर सभी टीमों को कहें कि आपको क्वालिफायर्स खेलने होंगे यदि आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं इस T20 विश्व कप में? ऐसा करके ना केवल आप सभी टीमों को बराबर मौका दे रहे हैं क्वालिफाई करने का, बल्कि आप T20 मैचों की जो तवज्जो है, जो एक इंपॉर्टेंस रहती है एक विश्व कप से दूसरे विश्व कप के बीच, उसको भी बढ़ा सकते हैं। आप बायलैटरल सीरीज को शायद दरकिनार कर सकते हैं और आप T20 क्वालिफायर मैचेस को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, उनकी जगह बना सकते हैं जो एनुअल कैलेंडर होता है उसमें। एक और जो बात सामने निकल कर आई राउंड 1 के मुकाबलों के बाद वो ये थी कि जो एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ी हैं उनमें टैलेंट तो बहुत है, और उस टैलेंट के जरिए न केवल वो अपनी टीमों का फायदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया भर में जो फ्रेंचाइजी लीग्स है वहां पर अपनी जगह बना सकते हैं। चाहे वो IPL हो, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट हो, इन सभी लीग्स में ये खिलाड़ी अपनी जगह बना सकते हैं। और शायद यही तरीका है कि आप आने वाले समय में एसोसिएट नेशंस को मजबूत टीमों के रूप में देखें ताकि वो इन दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में हिस्सा ले और अपनी टीमों की मजबूती जरूर पेश करें उन बड़े विश्व कप मुकाबलों में। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को आपने देखा ही होगा ये करते हुए पिछले कुछ सालों में, और शायद यही तरीका हो सकता है ओमान, नामीबिया और उन तमाम टीमों के लिए आगे जाकर बड़ी टीमों के लिए अड़चन पैदा करने का। सुपर 12 राउंड की जब हम बात करेंगे इस T20 विश्व कप की तो भारत पाकिस्तान मुकाबले की बात जरूर होगी। पहली बार पाकिस्तान ने भारत को हराया विश्व कप में, चाहे वो 50 ओवर का हो या 20 ओवर का हो। 12 मुकाबले हुए थे इन दोनों टीमों के बीच इससे पहले और 12 के 12 भारतीय टीम ने जीते थे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बार शिकस्त दी भारत को, ये बात सामने आ गई थी कि बहुत बड़ी टीम होगी इस विश्व कप में, और उन्होंने वो भी साबित करके दिखाया। सुपर 12 राउंड में 5 मुकाबले जीते, एकमात्र टीम थी जिसने 5 मुकाबले जीते सुपर 12 राउंड में। और वो पहला ही मैच जिस तरीके से बॉक्सेस टिक किए पाकिस्तान ने उस मुकाबले में, गेंदबाजी के जरिए पहले शाहीन शाह अफरीदी के जरिए उन्होंने जो शुरुआत दिलाई पाकिस्तान को, उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से मैच 10 विकेट से जिताया, तो ये अपने आप में एक ऐलान था कि एक मजबूत T20 टीम थी पाकिस्तान। इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही पहले ही हमें पता था। सबसे ज़्यादा T20 मुकाबले खेले थे उन्होंने पिछले T20 विश्व कप के बाद, कुल मिला के 73 इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले, और दूसरे नंबर पर सबसे बढ़िया विन परसेंटेज थी उनकी। और वो उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी दिखाया
कि एक नया कल्चर लेके आए हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी टीम के जरिए, और ख़ास तौर से T20 फॉर्मेट में एक नया कल्चर लेके आए हैं। और बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होगा किसी के लिए भी बहुत बड़ा अगर अगले साल के T20 विश्व कप में भी पाकिस्तान कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन करके। भारतीय टीम की कहानी के बारे में भी बात करते हैं। काफ़ी निराशाजनक कैंपेन रहा 2021 T20 विश्व कप का। विराट कोहली का बतौर T20 कप्तान आखिरी टूर्नामेंट था। रवि शास्त्री, भरत अरुण और आर श्रीधर का आखिरी असाइनमेंट था टीम के साथ, और काफ़ी समय से टीम के साथ जुड़े हैं ये सभी सदस्य और नई ऊंचाइयों तक लेके गए हैं भारतीय क्रिकेट को। तो सभी चाहते थे कि एक ट्रॉफी के साथ, T20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ उनको विदाई दी जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और पहले दोनों मुकाबले हारने के बाद कहीं ना कहीं फैंस को भी ये आभास हो गया था कि यहाँ से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के ऊपर जाके क्वालिफाई करना मुश्किल होगा इस ग्रुप में। लेकिन सभी टीमों के लिए, ना केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि सभी टीमों के लिए एक खास अवसर है कि एक साल से कम के समय में दूसरा T20 विश्व कप शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया में। और इस कहानी के लिए जो दो मुख्य पात्र हैं, कप्तान और कोच के, भारतीय टीम के कप्तान और कोच के, वो बदले हैं। रोहित शर्मा ने कप्तानी ली है, राहुल द्रविड़ ने कोचिंग ली है, और इसीलिए फैंस में भी उत्साह होगा कि अगला T20 विश्व कप किस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी उसमें, और क्या आखिरकार 2007 के बाद वो ट्रॉफी वापस घर आएगी या नहीं। एक और टीम जिसने न केवल अपने फैंस बल्कि विश्व जगत के काफ़ी फैंस को निराश किया अपने प्रदर्शन से इस T20 विश्व कप में, थी वेस्ट इंडीज़। ऐसा पहले हो रखा है कि वो पहला मुकाबला हारे हों T20 विश्व कप में और उसके बाद जाके उन्होंने खिताब अपने नाम किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और वो पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जो बड़ी हार थी, उससे बल्लेबाजी को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठा कि क्या इस विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम में वो बल्लेबाज हैं जो उन्हें बड़े स्कोर्स तक पहुंचा सकते हैं। जाहिर सी बात है, नाम तो ज़रूर थे, लेकिन कप्तान कायरन पोलार्ड ने भी यही कहा कि बल्लेबाज इस T20 विश्व कप में अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा पाए, और मुख्य कारण रहा वेस्ट इंडीज़ की नाकामी का इस T20 विश्व कप में। लेकिन एक एंड ऑफ एन एरा मोमेंट था, एक डिफाइनिंग मोमेंट था वेस्ट इंडीज़ के लिए, जब ड्वेन ब्रावो और क्रिस गेल ने अपना आखिरी T20 विश्व कप मुकाबला खेला। दो सुपरस्टार्स जिन्होंने न केवल वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बल्कि T20 क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और उनका जो योगदान रहा है इस फॉर्मेट को, इस खेल को, वो आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए काफ़ी यादगार T20 विश्व कप रहा ये, और काफ़ी अच्छा T20 विश्व कप रहा। 5 सुपर 12 मुकाबलों में उन्होंने केवल एक मैच हारा, उनका पहला मैच, वो भी अंतिम क्षणों में, वो भी उस टीम के खिलाफ जो आगे चलकर विजेता बनी। ग्रुप 1 ट्रिकी ग्रुप था सुपर 12 राउंड में, और उसमें 8 पॉइंट्स बटोरना और फिर क्वालिफाई नहीं करना, ये निराशा की बात तो रही होगी, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव्स रहे दक्षिण अफ्रीका के लिए। बल्लेबाजी में ओपनर्स उस तरीके की शुरुआत चाहे ना दिला पाए हों, लेकिन रासी वेंडर टूसन ने रन बनाए। टेम्बा बवूमा ने खुद को डिमोट किया कुछ मौक़ों पर ताकि दूसरे बल्लेबाजों को मौका दे पाए बतौर कप्तान अप दी ऑर्डर, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेली। डेविड मिलर ने अपने दम पर मैच जिताया, और जब आपके सुपरस्टार बल्लेबाज इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो टीम का मनोबल और ऊंचा होता है। लेकिन गेंदबाजी बड़ा हथियार थी दक्षिण अफ्रीका के लिए इस T20 विश्व कप में। जब आपके पास आंड्रिक नॉर्किया, खगीसो रबाडा और तबरे शामजी ऐसे नाम होते हैं गेंदबाजी में, तब जाहिर सी बात है तो स्पॉटलाइट आपके बॉलर्स पर ही होगी, और उन्होंने काफ़ी बखूबी प्रदर्शन करके दिखाया इस राउंड में, सुपर 12 राउंड में दक्षिण अफ्रीका के लिए। टेम्बा बवूमा की कप्तानी की भी बात करनी होगी हमें। ऑन एंड ऑफ द फील्ड एक ऐसे कप्तान के रूप में नजर आए जिसने टीम को बांध के रखा, और एक मुश्किल समय था दक्षिण अफ्रीका के लिए इस T20 विश्व कप में खेलना, और एक ऐसे कप्तान नजर आ रहे हैं, एक ऐसे लीडर नजर आ रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका को उस सही दिशा में लेके जा रहे हैं जहां से वो आगे जाके खिताब जीत सकते हैं। अब सेमीफाइनल में क्या हुआ, और सेमीफाइनल की 4 टीमें जो थी उनके नज़रिए से बात करते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने सुपर 12 ग्रुप्स को टॉप किया, और दोनों टूर्नामेंट की शुरुआत से ही 2 प्रबल दावेदार माने जा रहे थे जो फाइनल खेलेंगे। और टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जो उनका प्रदर्शन था पिछले T20 विश्व कप के बाद से अब तक, वो भी बाकी जो दोनों सेमीफाइनलिस्ट थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया उनसे बेहतर था। लेकिन दोनों ही टीमों को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, और एक बार फिर से जो नॉकआउट स्पोर्ट का नेचर है
वो हमें समझने का मौका मिला कि आप चाहे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन टीमें रही हो, आप चाहे टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले दो बेहतरीन टीमें रही हो, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि आप नॉकआउट्स में सारे मुकाबले जीते। और वो कुछ चंद लम्हे होते हैं जो मुकाबले बदल देते हैं, और वैसा ही हुआ पहले सेमीफाइनल के बाद। कप्तान वेन मॉर्गन ने भी यही कहा कि हम मुकाबले में तब तक थे जब जिमी नीशम मैदान में नहीं आए। दूसरे मुकाबले में आप देखें, पाकिस्तान 35 ओवरों तक बेहतरीन टीम थी। कप्तान एरन फिंच का भी यही कहना था, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उन्होंने यही कहा कि 35 ओवर तक हमें नहीं लग रहा था कि हम ये मुकाबला जीत पाएंगे, लेकिन फिर मैथ्यू वेड ने जो प्रदर्शन किया मार्कस स्टोइनिस के साथ, तो एक बार फिर से यही वो बातें हैं जो नॉकआउट स्पोर्ट को खास बनाती है कि सर्वश्रेष्ठ टीम का जीतना ये ज़रूरी नहीं होता। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का T20 विश्व कप फाइनल, दोनों ही टीमों के पास पहला अवसर था इस ट्रॉफी को अपने नाम करने का, और दोनों की कहानियां दिलचस्प थी। अब न्यूजीलैंड पर नजर डालें, 2019 विश्व कप फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बनाई, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता, और 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाना अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्हें सबसे कंसिस्टेंट टीम का दर्जा मिला। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जब इस तरीके से टीम 2 साल की विंडो में प्रदर्शन करती है तो काफ़ी खास टीम कहा जा सकता है उन्हें। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके पास अवसर था उन 5 वनडे वर्ल्ड कप्स के साथ आखिरकार एक T20 विश्व कप की ट्रॉफी को जोड़ने का, और वो हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त दी। एक बार फिर से न्यूजीलैंड के लिए फाइनल में निराशा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा लम्हा। कप्तान एरन फिंच और जितने भी खिलाड़ियों का इंटरव्यू हुआ होगा उनके लिए ये बहुत खास लम्हा था, क्योंकि 50 ओवर के विश्व कप जीतने की आदत है ऑस्ट्रेलिया को। 5 विश्व कप है उनके नाम 50 ओवर के, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप काफ़ी स्पेशल रहा होगा उस टीम के लिए। और अगले साल जब विश्व कप की मेज़बानी करेंगे तब डिफेंडिंग चैंपियंस का खिताब भी उनके पास है, तो ये भी एक खास फीलिंग होगी उनके लिए अगले विश्व कप से पहले।